हम देख रहे हैं स्पीच। क्या देख रहे हैं हम? स्पीच। निरेशन अपना सिलेबस आ गया है, क्योंकि हमने अभी पिछली क्लासेस में प्रोनाउन अच्छे से समझ लिया था, सारे प्रोनाउन डिटेल में समझ लिए थे। और अब हम नरेशन देख रहे हैं, और पूरा नरेशन में जितने भी प्रकार वाक्य के हैं वो सभी प्रकार के देखेंगे और बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। और अगर एक बार देख लिया दोस्तों तो आप कभी भी लाइफ में नहीं अटकाओगे, क्योंकि ये हमेशा काम आएगा। तो आप कभी भी नहीं अटकाओगे, बिना अटकाए आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकोगे, ये मैं गारंटी दिला सकता हूँ आपको। क्योंकि दोस्तों हम मेहनत से समझाते हैं, आपको केवल आपका फर्ज है कि आपको समझना है उसको, ठीक है ना। और अगर समझ में आ गया तो आप लाइक भी तो कर दीजिएगा। लाइक करोगे तो हमारा और हौसला बढ़ेगा, हम और अच्छे से बताएंगे, ठीक है। वैसे देख लीजिएगा, इम्पेरेटिव चल रहा है हमारा, ये अफर्मेटिव हो गया था, मतलब एसर्टिव हो गया था, इंट्रोगेटिव हो गया था, और अब इम्पेरेटिव में एक क्लास हो चुकी थी, अब दूसरी क्लास है। दोस्तों अच्छे से समझना है आप लोगों को, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और क्लास को समझेंगे, ठीक है। और लाइक भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे। यदि आपके पास समय हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हो, तो हमारा हौसला बढ़ेगा। आप कैसा भी कमेंट्स हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, नो प्रॉब्लम, मैं एक्सेप्ट करूँगा, आई एक्सेप्ट इट। आपके कमेंट एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल आप कमेंट में लिखिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या बताया क्या नहीं बताया, तो हमको पता चलेगा कि हाँ यार देख रहे हैं लोग, ठीक। स्टार्ट कर रहे हैं हम। इम्पेरेटिव का एक क्लास हो चुकी थी दोस्तों, हमने अच्छे से समझा था फिर भी, और आज की क्लास में और अच्छे से समझना है, ऐसा समझना कि भूलना ही नहीं है, कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ है दोस्तों, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें होती है, कुछ समझने वाली चीज़ें होती है, वो मैं समझा रहा हूँ और आप आसानी से बदल सकते हो। इसमें क्या होता है, ये तो हमने कई बार बता दिया है कि दो पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच और एक रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हैं, ठीक है ना, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हैं वो तो रिपोर्टिंग स्पीच है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ये रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। ये तो बता दिया। तो मेन चीज़ हमारा समझने का, मेन चीज़ यहाँ इस पे ध्यान देंगे ना तो जो भी समझना है वो समझ सकते हैं। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस में बदलाव होते हैं, पर ये इम्पेरेटिव है, इसमें तो इसमें टेंस में बदलाव क्यों नहीं होता है? क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है कि वो वैसे ही तो बदलेगा, वो तो वैसे ही बदलेगा। इम्पेरेटिव आज्ञा सूचक में सब्जेक्ट तो होता नहीं है, ठीक है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है डायरेक्ट, और ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें तो बदलना क्या है, वो तो आज्ञा सूचक है, तो उसमें क्या बदलना है, उसमें तो जो बदलना है वो हम बता ही देंगे। तो देख लीजिएगा, केवल हमें बदलना जो है मेन चीज़ वो है एक तो रिपोर्टिंग वर्ब, और एक जो अपन कोऑर्डिनेटिंग वर्ड से कनेक्ट करते हैं दोनों सेंटेंस को, उसको मेन चीज़ है, वो ध्यान देने वाली बात है। तो ठीक है, हम आ जाते हैं हमारे सेंटेंस पे। पहला सेंटेंस क्या है हमारा? आई सेड टू हरी, आई सेड टू हरी डोंट प्लक द फ्लावर्स। आई सेड टू हरी डोंट प्लक द फ्लावर्स, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव है, पर जो स्टेटमेंट है ये कैसा है? आदेश वाला है, सलाह वाला है ना, पूछने वाला है, रिक्वेस्ट वाला है क्या है? तो देख लीजिएगा, आई सेड टू हरी डोंट प्लक द फ्लावर्स। मैंने हरी से कहा, क्या कहा? फूल को मत तोड़ो, फूलों को मत तोड़ो, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये आदेश दिया, सलाह दिया, या केवल कहा? क्या कहा? फूलों को मत तोड़ो, ठीक है ना, फूलों को मत तोड़ो, निर्देश दिया। क्योंकि पेड़ पौधे की जान फूल होते हैं। यदि फूल है तो पेड़ खूबसूरत लगेगा, ब्यूटीफुल लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। फूलों से लदे हुए, फूलों के ऊपर कितने गाने बने हुए। अगर फूल ही नहीं है तो एक बेशरम का पौधा भी उसी पौधे के समान दिखेगा। एक गुलाब का पौधा और एक बेशरम का पौधा, यदि गुलाब के पौधे में फूल नहीं है तो वो भी एक बेशरम के पौधे के समान है, ठीक है ना। तो फूल तो सुशोभित होते हैं, तो क्या है, निर्देश ही तो देंगे कि फूलों को मत तोड़ो, फूलों को मत तोड़ो, क्योंकि वो तो सुंदरता है। प्रकृति में जो पेड़ पौधे हैं ना, वो फूल से ही सुशोभित होते हैं, उसी से सुंदरता आती है उनमें, ठीक है ना। तो उनको मत तोड़ो, तो ये इंस्ट्रक्शन है, निर्देश दिए हैं कि फूलों को मत तोड़ो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले यहाँ इस जो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस कर ही देंगे। हमने ऐसे बताया था कि ये देख लीजिएगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब
जो इसमें चेंजेस होते हैं, जो उनके सेंस के अनुसार जो चीज़ आएगी वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा आई इंस्ट्रक्टेड, मतलब मैंने निर्देश दिया। किसको? हरि को। मैंने निर्देश दिया हरि को। अब क्या करना है? हमने कहा था यदि नोट आ जाए, डोंट है ऐसा आया तो नोट पहले आ जाता है और टू बाद में आएगा। तो नोट को पहले लिख लेते हैं अपन और टू को बाद में लिखा, और सेम ऐसा का वैसा ही लिख दीजिएगा। नोट टू प्लक द फ्लावर्स। बताइए आप कोई प्रॉब्लम आई क्या आपको? केवल हमने रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेंस है उसके अनुसार लिखा आई इंस्ट्रक्टेड, मतलब मैंने निर्देश दिया हरि को। क्या निर्देश दिया? कि फूलों को मत तोड़ो। निर्देश दिया है ना, ऑर्डर नहीं दिया। ऑर्डर देता तो तोड़ के फेंक देता कि तेरा पेड़ है क्या, तेरा पौधा है क्या, तोड़ूंगा मैं तो। निर्देश देना है। कोई व्यक्ति आदेश से नहीं मान रहा तो उसे रिक्वेस्ट करिए। रिक्वेस्ट है तो निर्देश दीजिए, कुछ न कुछ चीज़ें लगा के उसको करना है। तो आपको निर्देश दिया तो वाक्य सही हो गया अपना, है ना। पौधे के जो फूल है वो भी बच गए हैं। ठीक, आगे बढ़ते सेकंड सेंटेंस पे आ जाते। यहाँ तक दिखाई देगा? हो, ठीक ठीक ठीक। तो फर्स्ट सेंटेंस मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। सेकंड सेंटेंस पे आ जाते हैं हम। सेकंड सेंटेंस क्या है हमारा वो देख लीजिएगा। द SP से टू द SHO, ध्यान से सुनो। द SP से टू द SHO, शूट द रोबर, शूट द रोबर, है ना। ऐसे बोला SP ने SHO से बोला शूट द रोबर, शूट कर दो रोबर को, ठीक है ना। तो क्या करा? आदेश दिया। क्या दिया? आदेश दिया उन्होंने कि जाइए उसको शूट कर दो, आप गोली से मार दो उसको, ठीक है ना। आदेश दिया उन्होंने। तो SP ने क्या किया? आदेश दिया। तो द SP ऑर्डर्ड द SHO टू शूट द रोबर, शूट द रोबर, है ना। डाकू को गोली मार दो, चला दो उस पर गोली। तो ये आदेश दिया उन्होंने। तो ये आदेश दिया तो ऑर्डर लिखा, है ना। ऑर्डर लिख दिया, आदेश दिया। तो रिक्वेस्ट करता तो बात अलग हो जाती, क्योंकि रिक्वेस्ट करते तो रिक्वेस्टेड आ जाता, है ना। अब तो ऑर्डर दिया है तो समझ में आया ना। द SP ऑर्डर्ड टू द SHO, सॉरी टू नहीं आएगा इसमें, टू नहीं आता है ना। द SP ऑर्डर्ड द SHO टू शूट द रोबर, ठीक है। चलो ठीक 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 है, समझ में आ गया। अब इसको क्लीन कर रहा हूँ मैं। अब एक काम करते हैं, हम नीचे से ले लेते हैं, इसको निपटा लेते हैं, फिर अपना थर्ड ले लेंगे। सबसे पहले इस 8th वाले को देख लेते हैं, तो ताकि यहाँ लिखने में हमें समझने में 2-2 3-3 सेंटेंस चलेंगे अपने, ठीक है ना। तो वो देख लीजिएगा आप। 8th वाला देख लेते हैं डायरेक्ट। द टीचर सेड टू हरी, द टीचर सेड टू हरी डोंट राइट ऑन द टेबल, ठीक है ना। टीचर ने हरी से कहा, क्या कहा? डोंट राइट ऑन द टेबल, टेबल पर मत लिखो, टेबल पर मत लिखो, ठीक है ना। शिक्षक ने कहा हरी से कि टेबल पर लिखा लिखी मत कर। तो ये क्या है? ये क्या है? मना किया ना टीचर ने कि टेबल पर मत लिख, है ना। टेबल पर मत लिख, मना किया उसने। निर्देश भी नहीं, आदेश भी नहीं, केवल मना किया है सिंपल कि मत लिख टेबल पर, ठीक है ना। तो फॉरबिड हो जाता है। फॉरबिड है ना, मना करना। तो देख लीजिएगा, द टीचर, ध्यान से समझना है आपको, मना करना है। तो द टीचर फॉरबिड, सेकंड फॉर्म है ना फॉरबिड की, फॉरबिड, है ना। द टीचर फॉरबिड हरी, है ना। क्या मना किया? राइट ऑन द टेबल, टू राइट ऑन द टेबल। कितना सिंपल है दोस्तों, बहुत प्यारा वाक्य है, बहुत अच्छा वाक्य है। इम्पेरेटिव तो बहुत अच्छा लग रहा है,
सबसे अच्छा वाक्य लग रहा है। अभी तो ऑप्टेटिव आएगा आगे तो और भी मज़ेदार वाक्य आएंगे, ठीक है ना। आप एग्ज़ाम हो रही है, वैसे आपकी एग्ज़ाम भी आ रही हैं, चल रही हैं ऐसे, तो आपको एग्ज़ाम के दौरान यदि इनको समझ लेंगे तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा। किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो, चाहे 8th की हो, 10th की हो, 12th की हो, 9th 11th किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो, अरे वो तो और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, सभी के लिए फ़ायदेमंद है दोस्तों। और ये क्लासेस तो लाइफ टाइम के लिए फ़ायदेमंद है। आप जितनी बार देखोगे, जब भी देखोगे काम ही आएगी, यूजलेस नहीं है, बहुत ही उपयोगी है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये कभी भी नहीं लगना है कि ये क्लासेस ऐसे ही है, अभी तो एग्ज़ाम हो रहा है बस निपट जाए, ऐसा नहीं है। ये तो हमेशा नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, वहाँ काम आएगी। अरे इसको समझ लेंगे तो प्रॉब्लम ही नहीं, लाइफ टाइम के लिए काम आ जाएगी वो तो, ठीक है। तो अब कर देते हैं क्लीन और हमारे एक वाक्य की जगह भी बन गया, ठीक है ना। तो द टीचर सेड टू हरी डोंट राइट ऑन द टेबल, द टीचर फॉरबेड हरी टू राइट ऑन द टेबल, ठीक है, कंप्लीट है। यदि फॉरबेड आया ना तो ये डोंट की जगह नोट भी, ठीक है ना। मतलब ये चीज़ याद रखनी है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यार डोंट आया और यहाँ तो नोट आया नहीं है, इसमें नोट ऑलरेडी है, ठीक है ना, इसमें नोट ऑलरेडी है। फॉरबिड मना किया, तो यहाँ से मना किया ना, क्या मना किया था उन्होंने, द टीचर फॉरबिड हरी, टीचर ने हरी को मना किया लिखने के लिए, राइट ऑन द टेबल, टेबल पर लिखने के लिए। तो टेबल पर ये डोंट राइट ऑन द टेबल, टेबल पर मत लिखो, इसका हो तो गया ना अपना, तो कन्फ्यूजन में नहीं होना है। फॉरबिड आया तो नोट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसने संभाल लिया सारा काम, ठीक। आगे बढ़ते हैं और अब हमारे पास स्पेस भी हो गई है, सभी वाक्य समझ सकेंगे आसानी से, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 7th पे, नीचे से चलते हैं यार, एक काम करते हैं अच्छा रहेगा, ठीक है ना, क्लीन होता जाएगा वाक्य और जगह भी होती जाएगी हमारे पास और समझने के लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी। 7th वाला देख लेते हैं। ही सेड टू मी कम ऑन टाइम, ही सेड टू मी कम ऑन टाइम, उसने मुझसे कहा समय पर आया करो, समय पर आओ, ठीक है ना, समय पर आओ। तो नॉर्मल बात है, समय पर आओ पूछने वाली बात है, सिर्फ बताने कहने वाली बात है, ऐसा कोई आदेश भी नहीं है कि समय पर आओ, समय पर जाओ, ऐसे नहीं बोला, समय पर आया करो, ठीक है ना, इस तरह से बोला। तो केवल पूछना है। और यदि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि हमें तो यार समझ नहीं आ रहा है कि इंस्ट्रक्शन है कि रिक्वेस्ट है कि ऑर्डर है कि क्या है, तो बोला ना, एक चीज़ का याद रखना कि रामबाण चीज़ें आस्क्ड, क्या लिख दीजिएगा आप, आस्क्ड लिख दीजिएगा, तो काम हो जाएगा अपना, ठीक है, उसको गलत नहीं माना जाएगा। तो ये पूछने वाली बात है, समय पर आया करो, केवल बता दिया है नॉर्मली। तो ये आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग वर्ड क्या टू जोड़ दिया, बाकी सेम लिख दिया वाक्य, कम ऑन टाइम। दोस्तों आ गया समझ में, बिल्कुल आ गया आपको, ठीक है। हमारे सब प्रकार के वाक्य आ जाएंगे इसमें, रिक्वेस्ट वाले, ऑर्डर वाले, आस्क वाले, हर चीज़ के सामग्री अपने सम्मिलित कर दिया है इसमें, ठीक है। तो हो गया अपना 7th वाला कंप्लीट। ही आस्क्ड मी, ये टू जोड़ दिया और वैसा का वैसे सेम सेंटेंस लिख दिया, ठीक है। क्लीन कर दूं क्या मैं इसको, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए 6th वाले, बस अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, शट द डोर प्लीज, है ना, क्या प्लीज़ आ गया, वैसे मैंने कहा था कि प्लीज़ या काइंडली आ गया, तो किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो रिक्वेस्ट वाला है। और यदि आपको लगा कि प्लीज़ नहीं आया, अभी एक में हमने ऐसा भी किया हुआ है कि प्लीज़ नहीं आया पर हमको लगता है कि ये रिक्वेस्ट वाला है, ठीक है ना, तो देख लीजिएगा रिक्वेस्ट वाला है तो नो प्रॉब्लम, रिक्वेस्ट वाला है तो शी रिक्वेस्टेड, शी रिक्वेस्टेड मी। अब ये कोमा हटाया, इन्वर्टेड कोमा हटाया, टू, बाकी सेम सेंटेंस लिख दो। रिपोर्टेड स्पीच का सेम लिख दीजिएगा, शट द डोर, और प्लीज़ को रिमूव कर दीजिएगा। ये प्लीज़ को क्या कर दिया हमने, रिमूव कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ये यहाँ हो गया है, सबका काम ये संभाल लेता है। एक चीज़ का याद रखना कि रिपोर्टिंग स्पीच है,
और रिपोर्टेड स्पीच है। जब हम ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है वो सब काम संभाल लेती है, फिर बाकी जो काम है बाकी उनके निर्देश पे सब काम चल जाता है। फिर अलग अलग से नहीं, ऐसे यहाँ इसमें यहाँ बोला इस तरह से नहीं। एक ही व्यक्ति वो मुखिया बन जाता है, या मुखिया बन गया ना तो सारा काम उसी के अंडर में हो गया। ठीक है, उसने रिक्वेस्ट कर दिया मतलब हो गया, समझो कि हो गया वो काम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तो हमारे पास स्पेस है। 6th वाला हो गया, 5th वाले पे आ जाते हैं। ही सेड फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, देख लीजिएगा, फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, उसने कहा मेरे निर्देशों का पालन करो। क्या है ये? इंस्ट्रक्टेड नहीं बोल सकते, ये आदेश है कि मेरे निर्देशों का पालन करो। ठीक है, मेरे अनुदेशन को पालन करो, मैं क्या कर रहा हूँ उसे करो आप लोग। तो आदेश है, क्या है ये? आदेश है। तो याद रखना दोस्तों, आदेश है। ये तो 6th वाला था। 5th वाले पे देख रहे हैं क्या? ये वाला देख रहे हैं, ही ऑर्डर्ड। दोस्तों एग्ज़ाम चल रही हैं, समझ लें, पढ़ लें, देख लें, आपका बहुत फ़ायदा होगा। और हमारे लाइक्स भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें आप लोग। ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ यार फ़ायदेमंद है हमें। ही ऑर्डर्ड, ठीक है ना, टू फॉलो। अब ये खाली प्रोनाउन यहीं आया तो देख लीजिएगा, आगे भी आएंगे, अच्छा मज़ेदार है तो ताकि आपको समझ में आए। ये फर्स्ट पर्सन है मतलब ये सन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। तो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे उसको। तो माई है, ठीक है ना, माई इंस्ट्रक्शंस, ये पॉसेसिव केस में है तो ये सब्जेक्ट क्या है? ही है। तो ही का पॉसेसिव केस में क्या हो जाता है? पॉसेसिव प्रोनाउन क्या हो जाता है? माई इंस्ट्रक्शन का हो गया हिज या हिम, क्या हो जाएगा? हिम इंस्ट्रक्शन के हिज इंस्ट्रक्शंस, क्या हो जाएगा? हिज इंस्ट्रक्शंस। कितना आसान है दोस्तों, हिज इंस्ट्रक्शंस। आ गया दोस्तों समझ में आपको? आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखिए 4th वाले पे आ जाते हैं। देख लीजिए दोस्तों, एक आध वाक्य और बच्चे, बहुत शानदार क्लास है, बहुत अच्छी चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी। ये आप देख ले आप। ठीक, ही सेड टू हर सरला, ही सेड टू सरला, उसने सरला से क्या कहा? लेन मी योर बुक, लेन मी योर बुक। ये हमने ऐसे ही लुप्त लिखा हुआ, ये नहीं लगाया हमने। ऐसे बोला तुम्हारी पुस्तक को उधार दीजिए, तुम्हारी पुस्तक को उधार दीजिए। तो ये क्या है? निर्देश है, यूं ही पता चल गया दोस्तों। कहा था ना हमने, कभी प्लीज़ काइंडली भी नहीं आए और आपको लगे कि यार सेंटेंस रिक्वेस्ट वाला है। रिक्वेस्ट, क्योंकि किसी को ऐसा नहीं बोल सकते दे तेरी पुस्तक दे, आदेश लगा सकते क्या? उसकी चीज़ है, उसका चीज़ है, हम आदेश नहीं लगा सकते कि दे तेरी पुस्तक दे मुझे, ऐसे नहीं बोल सकते। कृपया तुम्हारी पुस्तक मुझे उधार दीजिए, ऐसे रिक्वेस्ट करिएगा। प्लीज़ बोलना है बोलिए, पर रिक्वेस्ट से थोड़ा ठंडे सा बोलिए, शांति से बोलिए। ठीक है ना, ठंडा ही। यदि यहाँ पर रिक्वेस्ट जैसा लग रहा है कि हमको इनसे लेना है कुछ चीज़, तो रिक्वेस्ट के फील में बोलना पड़ेगा, उसी टोन में बोलना पड़ेगा, पुस्तक दीजिए मुझे उधार, है ना। ऐसे नहीं पुस्तक दे मुझे, दे चल दे, ऐसे तो क्या जा नहीं देना है, जा क्या कर लेगा? फिर क्या करेंगे? मुंह लटका के आ जाएंगे, अरे नहीं दिया उसने, तो फिर अपन गुस्सा करेंगे और अब पुस्तक ही नहीं दिया उसने, कैसे देगा? उनसे मांगा ही नहीं तुमने, आदेश क्यों उसका चीज़ है, तुम आदेश क्यों बता रहे हो उनको? ठीक है ना, तो रिक्वेस्ट है, याद रखना है आपको। कभी ऐसा वाक्य भी आ जाए सामने तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। और मैंने विलुप्त है इसको ऐसा शो करने के लिए लिख दिया था, इसका कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, इसमें हो गया है। तो ठीक है, क्या आएगा अपना कौन सा वाला? 4th वाला सेंटेंस। ही रिक्वेस्टेड सरला, उसने सरला से कहा, क्या कहा? कि लेन मी योर बुक, तुम्हारी पुस्तक दीजिए। तो टू लेंड, अब देखो प्रोनाउन तो बदलना है चाहे कितने भी आए। तो लेन मी है ना फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है मतलब सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। तो मी मतलब ऑब्जेक्टिव केस में देख किस प्रकार से आ रहा है ये इसका दोनों प्रोनाउन है, आपको ध्यान से देखना है और बदलना है। लेन मी की जगह ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से ही का क्या लिखेंगे?
लेंड हिम, क्या लिखेंगे, हिम। हमने अच्छे से प्रोनाउन में समझा रखा है दोस्तों। अब योर बुक, ये पॉसेसिव केस में योर बुक, तो योर सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब में किसकी पुस्तक है, सरला की पुस्तक है। तो सरला को क्या मानते हैं, शी मानेंगे, लड़की है ना, तो शी का शी बुक आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि पॉसेसिव केस में लिखना है ना, तो हर बुक। कितना इजी हो गया दोस्तों, बदल दिया, बहुत शानदार। इस प्रकार के सेंटेंस आए ना तो बहुत सरल से, चाहे कितने भी प्रोनाउन हो, हमको तो नियम याद है कि सन, बस एक ही फॉर्मूला याद है तो हम सब कुछ कर सकते हैं चेंज प्रोनाउन को। ठीक है, शी रिक्वेस्टेड सरला टू लेंड हिम हर बुक, लेंड हिम हर बुक। ठीक, समझ में आ गया आपको। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चला, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चला, और थर्ड पर्सन होगा तो नोट चेंज होगा, वैसे का वैसा ही लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक, अब मैं कहना ही क्लीन, ठीक है, समझ में आ गया है आपको। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है ना। अब हमारा कौन सा आ रहा है दोस्तों, हमारा सेंटेंस आ रहा है, हो सकता है लास्ट है ना, लास्ट है, और समझना है लास्ट। समझ लिया आपने तो बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों, बहुत मज़ेदार रहेगा, क्योंकि देख लीजिएगा आप, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ने छात्रों से कहा, क्या कहा, गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस, मेरे ऑफिस से निकल जाओ, निकलो मेरे ऑफिस से निकल जाओ। क्या ये आदेश है, निकलो निकलो यहाँ से मेरे ऑफिस से, तो आदेश है ना, तो ठीक है। बल्कि वैसे प्रिंसिपल को नाराज में होगा तभी तो निकालेगा, नहीं तो बोलेगा प्लीज़ कम इन, प्लीज़ डू हैव अ सीट, इस प्रकार से बोलेगा। जब उनको पता है मत, जब ख़राब लड़के हैं, मस्ती करने वाले लड़के हैं, तो उन्होंने कहा निकलो यहाँ से, क्लासरूम से निकलो, ऑफिस से निकलो, इस तरह से बोल दिया गुस्से से। तो देख लीजिएगा, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड है ना, आदेश है, ऑर्डर्ड, टू तो हटता है, से टू नहीं आता है, ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू। अब क्या कनेक्टर करा अपने, क्या कनेक्ट करा, टू से कनेक्ट करेंगे, ये इन्वर्टेड कोमा और कोमा हटाएंगे, टू गेट आउट फ्रॉम, ठीक है ना, फ्रॉम। अब देखो यहाँ प्रोनाउन है माई ऑफिस, तो माई ऑफिस है, फर्स्ट पर्सन है, तो सन, एक बार और देखो, सन 1 2 3, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट का हिसाब से बदलेंगे, तो उनकी मेरी ऑफिस है, तो मेरी ऑफिस की जगह क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल की ऑफिस हो जाएगा, तो हिज ऑफिस, क्या जाएगा, हिज ऑफिस। दोस्तों प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स, लाइक मी यार, इतना मेहनत कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अब हमने समझ चुके हैं, हम इम्पेरेटिव बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया कि अब देखिए क्या करना है अपन को, वो देखना है। सबसे पहले क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब है ना, सब्जेक्ट लिखा, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट लिखा, ऐसे समझ लो। रिपोर्टिंग स्पीच का क्या करा हमने, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखा, ठीक है ना, और फिर जो वर्ब है, कौन सी वर्ब, वो सेंस के अनुसार चेंज किया हमने, ठीक, वो कर दिया। फिर हमने लिखा ऑब्जेक्ट, सुन लेना आप, ऑब्जेक्ट के बाद में टू लिखा है ना, और टू लिखने के बाद में द सेम सेंटेंस, वो का वही जैसा है ना, जो रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो वैसे सेम लिखना है, वैसा का वैसा ही, इन्वर्टेड कोमा वगैरह हटाना है, प्रोनाउन को बदलना है, सन के अकॉर्डिंग बदलना है, ठीक है ना। प्रोनाउन जरूर, बस ये याद रखना है, प्रोनाउन जरूर बदलना है, इसमें ज़्यादा लफड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर, आस्क, टेल, रिक्वेस्ट, फॉरबिड, ये वाले हम समझ चुके हैं, समझ गए हैं को। अब नेक्स्ट में इम्पेटिव थोड़ा सा और बच रहा है, जिसमें इम्फेटिक होता है चीज़ें, वो उसको समझाना है, फिर हम ऑप्टेटिव पे आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स माय चैनल।